नाज़रीन, कल रात लाल किला के बाहर एक अटैक हुआ, धमाका हुआ। मुबैना तौर पर गाड़ी के अंदर सिलेंडर फटा और कुछ इंसानी कीमती जानों का ज़िया हुआ। उसको पाकिस्तान के ऊपर डाला गया और फिर सुबह सवेरे इस्लामाबाद कचहरी के बाहर धमाका हुआ। वहां पर 12 कीमती जानें ज़ाया हुई। धमाका खुदकश बमबार ने किया। वाना से खबर आई कि कैडेट कॉलेज के अंदर तीन दहशतगर्द घुस गए हैं। दो जो थे वो मारे गए और उसके बाद तीनों को एलिमिनेट करने के लिए खासा वक्त लगा। 500 के करीब लोग वहां पर मौजूद थे, स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे, फैकल्टी मेंबर्स थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। ये दो इवेंट्स एक दिन के हैं। रावलपिंडी में मैच हो रहा है, सड़कें बंद हैं, धमाके हो रहे हैं। भारत में धमाके हो रहे हैं। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में फितनातुल ख्वारिज के सरबराह के ऊपर अटैक किया गया था। मुबैना तौर पर उसे मारा गया था या वो नहीं मरा, अभी तक वो बात इधर उधर घूम रही है। मगर टीटीपी का खतरा शदीद है और टीटीपी ने इस इन हमलों से जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किसने किए। पहलगाम के बाद बहुत से दफाई तजियाकारों ने यह कहा था कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी आएगी। फिर पाकिस्तान में सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ। फील्ड मार्शल का एजाज दिया गया आर्मी चीफ साहब को। फील्ड मार्शल के बाद जी उन्हें मराद दी गई। डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफें करता हुआ नजर आया। बैन अवी स्टेज पर शहबाज शरीफ तकरीरें करते हुए नजर आए। अब लाडले बने हुए थे और लाडले बने होने के साथ साथ पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क शुरू हो चुका है। एक सिक्योरिटी रिस्क स्टेट अगेन बन चुका है। हम ये कहेंगे दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी तो ये भी गलत है। दहशतगर्दी थी, वो खत्म नहीं हुई थी, मगर कहीं थोड़ा थोड़ा काम रुका था या खबरों की जीनत बनना बंद हुआ था। और अब चूंकि ये मामला दारुल हुकूमत तक पहुंच गया है, अब हमारे रेड जोन के चंद किलोमीटर दूर ये धमाका हुआ। इस्लामाबाद में बारूद कैसे आया? बारूद आया कहाँ से, कैसे खरीदा गया और इस्लामाबाद में आकर बम से फट गया? ये बारूद इस्लामाबाद में फटा और कीमती 12 जाने की वाना में दहशतगर्दी हुई। भारत में अटैक हुआ, उसके फौरन बाद ये सारा सिलसिला शुरू हो रहा है। डेविड लाइन के कैदी फैजुल्ला खान से अभी गुफ्तगू हो रही थी, उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि ये खित्ते के लिहाज से अगर बैन अवी नज़र से उस लेंस से देखें तो पता ये चलता है कि चाइना की तरक्की जो कि बड़ी तेज जा रही है, तो उससे रोकने के लिए खित्ते में आग बढ़ रही है। चाइना के अंदर तो कुछ नहीं हो सकता, हाल हाल बहरल बहरल चाइना के बाहर आसपास ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। चूंकि चाइना का जो रूट है वो भी वो खुश्की के रास्ते तिजारत करने के ऊपर यकीन रखता है। तो खुश्की के जितने रास्तों से तिजारत होगी वो रास्ते पुरअमन नहीं रहेंगे। वल्लाह आलम के इसमें क्या हकीकत है और क्या कंट्रोवर्सीज हैं, क्या मफरूज़े हैं। मगर हालात पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छे नहीं, साजगार नहीं। और जब आपकी बैनुल अवी स्टेज के ऊपर तारीफें की जा रही हूँ, जब बैनुल अवी स्टेज के ऊपर आपको थपथपियाँ दी जा रही हूँ और फिर आपके मुल्क को आग में झोंक दिया जाए। कुछ दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से जो स्टेटमेंट सीएम के पीके की आई, उसके बाद एक गुस्सा दिखाया गया, उनके ऊपर पर्चा दिया गया। ऑपरेशन का मामला केपीके में भी जेर कार है। टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे थे और फिर टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और इस्लामाबाद में धमाका हो गया। अब इसे हम ना तो नेचुरल कह सकते हैं, ना इसे हम एक्सीडेंट कह सकते हैं। ये एक धमाका था, प्री प्लान धमाका था और सिक्योरिटी का, स्पेशली इंटेलिजेंस का फेलियर था। जो वाना में दहशतगर्द थे वो अफगानिस्तान से मुसलसल राब्ते में थे। अफगानिस्तान में किस राब्ते में थे, किस लोकेशन पे राब्ते में थे, वहां पर हमारी क्या कार्रवाई अभी तक हुई, हमें कुछ पता नहीं। हमारे कानून में, हमारे आइन में तरमीम होती जा रही है, हमें वो भी नहीं पता। अन्ना मुड़ मुड़ रेवड़ियां बन रहा है अपने आप नू। तो यही सिलसिला यहाँ चल रहा है। बहरहाल अवाम अंधी है, गूंगी है, बहरी है, इन्हें ना कुछ पता है, ना नजर आ रहा है, ना सुन रहे हैं, ना इन्हें बताया जा रहा है। क्योंकि अवाम इस वक्त वैल्यूलेस हो चुकी है और जिनकी हैसियत है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने से फिलहाल बिल्कुल कासर नजर आते हैं। इजाजत।